Welcome to this math session, students. In previous math session, we were discussing your in-class exercise questions of 2.4, which was based on factor theorem. And I have given you only two questions from homework, right? Those were question 1 and question 2, from which you are having doubt in question number 2. So let us discuss this. Find the value of k if x minus 1 is factor of p of x in each of the following cases. इन सब में अगर x माइनस 1 फैक्टर है p ऑफ x का, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम व्हाट कैन यू से? रेज योर हैंड. बोलो इंचरा. अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम से आप क्या बोल सकते हो? बोलो सानवी, बोलो तनिष्का, आकाश. x माइनस 1 अगर p ऑफ x का फैक्टर है तो आप फैक्टर थ्योरम से क्या बोल सकते हो? Sir, x minus 1 is equal to 0, first part. Yes. Or directly we can write p of 1 equal to 0, right? So here from factor theorem, p of 1 is equal to 0. Yes, Raghav, reminder is 0. So for first question, wait Anvita, अभी शुरू करूंगा. p of x is 2x square plus kx plus root 2. So p of 1 आपका हो जाएगा 2 times 1 square plus k times 1 plus root 2, which is equal to 0. p of 1 is equal to 0. 2 plus k plus root 2. तो k आपका हो जाएगा यहाँ पे -2 minus root 2. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? k आपका हो जाएगा -2 minus root 2. सेकंड p of x is kx square minus root 2x plus 1. अब इसमें मैं p of 1 रख रहा हूँ. p of 1 is also 0 here. k minus root 2 plus 1 equal to 0. तो k को आप सब्जेक्ट बनाओगे, माइनस रूट टू उधर जाएगा, प्लस रूट टू, प्लस 1 उधर जाएगा, -1. So it will be root 2 minus 1. क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? बोलो. आसान है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2. Yes, sir. ओके, ग्रेट. चलो नोट डाउन कर दो क्विकली जिसको भी डाउट है. नाउ स्टूडेंट्स, ना अभी जो आपके क्वेश्चन है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के ऊपर है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन आप ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हो, राइट? इट इज नथिंग न्यू, जस्ट रिवीजन ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ओनली. ये आप सबको याद है? किसको याद नहीं है टेल मी, या किसको वापिस पढ़ना है? अगर आप सबको याद है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर जा सकते हैं. आप सबको याद नहीं है तो हम इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं, राइट? या जो अवंती में नहीं थे क्लास 8 में, राइट, उनको अगर उनमें डाउट हो, पढ़े नहीं हो, अवंती में थे फिर भी डाउट हो, सो जस्ट टेल मी. So now we are going to see your factorization using splitting the middle term. मतलब मिडल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे फैक्टराइजेशन. यस, एनीवन प्लीज टेल मी एवरीवन, क्या था ये? अब समझो, ये फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज करके जो फैक्टराइजेशन करना है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? Yes, why not Mohil? It is only applicable for quadratic polynomial. Suppose f of x is ax square plus bx plus c, right? The splitting the middle term is only applicable for quadratic polynomial. Quadratic polynomial याद है ना स्टूडेंट्स? quadratic polynomial याद है? जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना? Right? ऐसे polynomial जिसकी डिग्री 2 है. So this is applicable for only quadratic polynomial. चलो, इसमें हम क्या करते थे याद करो. इसमें हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे,
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे, उसका जो आंसर आता था उसको आप लिखते थे, राइट। और यहाँ पे लास्ट टर्म को आप विथ साइन लेते थे कि विदाउट साइन लेते थे? विदाउट साइन। डू यू रिमेम्बर दिस, हाँ या ना? तो लास्ट टर्म वाली साइन को आप कहाँ पे लिखते थे? सिट स्ट्रेट एवरीवन। आप फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का जो भी आंसर आता था उसके दो फैक्टर्स आप ऐसे निकालते थे कि जिसके बीच में आप साइन ऑफ लास्ट टर्म रखते थे, राइट। अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस साइन रखते थे, लास्ट टर्म नेगेटिव है तो यहाँ पे आप माइनस साइन रखते थे। इन शॉर्ट यहाँ पे आप लास्ट टर्म की साइन रखते थे। फिर ये दो फैक्टर्स आप ऐसे निकालते थे कि बीच में लास्ट टर्म की साइन रख के आपका आंसर आ जाए मिडल टर्म विथ साइन, राइट। मिडल टर्म आपका उसकी साइन के साथ आ जाए। ये स्ट्रक्चर याद है स्टूडेंट्स, राइट। तो जो अवंती स्टूडेंट्स है उनको याद होगा, उन्होंने इसी स्ट्रक्चर से किया है। जो नॉन अवंती स्टूडेंट्स हैं आपने थोड़ा बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर यूज किया होगा, बट अल्टीमेटली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में यही यूज करना है। और ये स्ट्रक्चर आपको रफ में लिखना है, राइट। एक क्लास में क्वेश्चन के बाजू में दिखाने की जरूरत नहीं है, बट रफ में आप कर सकते हो। यहां तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। राइट, कैन वी प्रोसीड? क्वेश्चंस देखते हैं, इन क्लास एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन है वो सब देखते हैं, तो ये मेथड भी आपको याद आ जाएगी, राइट। चलो मैं आपके लिए स्ट्रक्चर को कॉपी कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन उसी मेथड से देखेंगे तो आसान हो जाएगा। So this is your question of homework exercise. Now let us continue with our in-class exercise, question number 3. Sorry, question number 4 exactly. In-class exercise का question 3 तो हमने कर दिया था। फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। एक एक करके उठाते हैं, देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलो, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये? यस। 3 टर्म्स हैं, यस। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर क्या था? लेट मी शो यू दिस स्ट्रक्चर। सॉरी, जो आपका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, वो स्ट्रक्चर आपको बस रफ में फॉलो करना है। ये वाला स्ट्रक्चर जस्ट यू हैव टू फॉलो ऑन रफ। तो फर्स्ट टर्म आपका एक्स स्क्वायर है, लास्ट टर्म आपका 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर का ऐसे फैक्टर निकालो, लास्ट टर्म विदाउट साइन, बीच में लास्ट टर्म की साइन आप रखोगे, लास्ट टर्म की साइन है प्लस, ओके। एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स तो एक्स और एक्स ही होंगे, 2 के फैक्टर्स भी आपके 2 और 1 ही होंगे, राइट। सच दैट आपकी मिडल टर्म आनी चाहिए विथ साइन 3x। इज दिस क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। या आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को और डिटेल में देखना है और अच्छे से समझना है तो आप क्लास 8 की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, राइट। एक मस्त वाला वीडियो जिसमें इनको मैंने सारे अलग अलग एग्जाम्पल समझाए थे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को अगर मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 1x, दिस विल बी प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2। ये 3x आपका हो जाएगा 2x प्लस 1x, राइट। ये 3x को आपने 2x प्लस 1x लिख दिया। फिर पहली दो टर्म, लास्ट दो टर्म्स, पहली दो टर्म्स में से आपका x कॉमन निकलेगा, इट विल बी x प्लस 2। लास्ट 2 टर्म्स 1 कॉमन, x प्लस 2। इन दोनों में से आपका x प्लस 2 कॉमन, then it will be your x plus 1. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। x प्लस 1 x प्लस 2, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आसान है एवरीवन? इजी? दिस इज जस्ट अ रिवीजन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6।
इसे कैसे किया जाए? 4x² माइनस 14x प्लस 6। Who will try this? Yes, very good, Shivansh. But I want to give chance to all the students. अब बाकी सबका भी वीडियो ऑन होना चाहिए। यस, ये वाला आप ट्राई करो शिवांश, बोलो। यही Sir, सेम फॉर्मेट यूज करेंगे। हाँ, we should multiply first and last term, which is 24x square. 24x², then So then we should write its factor. So what will be its factors? 12x and 2x. Yes, so exactly those factors should be such that here we need to write sign of last term, and our final answer should be middle term with sign. Middle term with sign is minus 14x, right? So x² आपका x into x हो जाएगा। So 24 को मैं 12 into 2 लिखूं तो 12 into 2 will give me 14. But now in the answer I want negative sign, right? In the answer I want negative sign, minus 14x. So what I can do? I can give negative sign to both of them. Minus 12, minus 2. Is this clear, everyone? Please give me some response. क्या negative sign में इन दोनों को दे सकता हूँ? हाँ. So this will be equal to 4x² minus 14x को मैं लिखूंगा minus 12x minus 2x plus 6. Then from first two terms I can take 2x common. It will be 2x minus 6. From next two terms I can take minus 1 common. Again it will be 2x minus 6. Ultimately I can take 2x minus 6 common from these two and I will get 2x minus 1. ठीक है, लिखने के लिए टाइम दूंगा स्टूडेंट्स, अभी लिखने के लिए जल्दबाजी मत करो, अभी समझने पे फोकस करो। एंड एक और चीज मुझे आपको बतानी है, आपके जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया। आपके जूनियर्स ने क्या किया पता है? आपके जूनियर्स यूनिफॉर्म पहन के आए लास्ट क्लास में, सभी के सभी, राइट? यूनिफॉर्म को मिस कर रहे थे ऑनलाइन क्लास की वजह से। आप लोग मिस कर रहे हो यूनिफॉर्म को, राइट? स्कूल यूनिफॉर्म को। हाँ, तनिष्का बोल रही है सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हद होती है। शिवांश भी बोल रहा है नहीं, यूनिफॉर्म से मजा आता है, यूनिफॉर्म से ना आपका डिसिप्लिन आता है लाइफ में। जब यूनिफॉर्म आप नहीं पहनते हो, राइट? हम मोहिल आप क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। स्कूल सुबह 7 बजे होती है, इसीलिए आप सुबह 6 बजे उठते हो, इसीलिए आप 6 बजे उठते हो एंड फिर आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, तो उससे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। तो यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए डिसिप्लिन फिर चला जाता है। ये सब आपके सीनियर्स में मैंने ऑब्जर्व किया लास्ट ईयर। 8 में इतने डिसिप्लिन थे, 9th में एकदम वो हो गए। तो अभी आपके जूनियर्स ने ना मस्त ये वाला ऑब्जर्व, मस्त ये वाला ये किया सर एक लास्ट वीक। हाँ, यूनिफॉर्म डे सेलिब्रेट किया हमने, मस्त फोटो निकाले, ग्रुप फोटो साथ में। एंड अभी से डिसाइड किया है कि वीक में एवरी मतलब हर एक क्लास में कुछ ना कुछ कॉमन क्लोथ पहन के आएंगे, मतलब लाइक ब्लैक डे, व्हाइट डे। तो नेक्स्ट क्लास में मतलब उससे क्या है कि सब अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो क्लास और इंटरेक्टिव होगी। तो नेक्स्ट जब उनकी मैथ्स क्लास होने वाली है, दैट इज ऑन आई गेस ये रही, आज वेडनेसडे है ना स्टूडेंट्स, राइट? सो टुडे इज वेडनेसडे, तो उनकी नेक्स्ट मैथ्स क्लास है फ्राइडे, राइट? सेम जब आपका होता है तभी उन्हीं का आता है, तो तब वो लोग ब्लैक पहनने वाले हैं, ब्लैक डे। नाउ व्हाट अबाउट यू, टेल मी। चलो, क्या आपका यूनिफॉर्म डे रखें एवरीवन? नहीं, देखो आकाश बोल रहा है नहीं, दिस इज नॉट गुड। यस सर। हाँ, तनिष्का क्या बोल रही है? बोलो, तनिष्का बेचारी कब से बोलने की ट्राई कर रही है, बोलो तनिष्का। के लिए नया यूनिफॉर्म खरीदना पड़ेगा। पुराना वाला फिट हो गया, राइट? तो आपके जूनियर्स के साथ भी यही हुआ, पुराना वाला किसी का फट गया पहनते पहनते, किसी का पुराना वाला एकदम ढीला हो रहा है, सब चेंज हो गए हैं। यस, ठीक है, एक बार ट्राई करो, एक बार यूनिफॉर्म पहन के बैठो नेक्स्ट क्लास में, देखो क्या फील आएगा। सब वीडियो ऑन करेंगे उसी बहाने। चलो मोहिल, ये सेकंड क्वेश्चन वापस समझाता हूँ, फिर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। सो मोहिल, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? So when we are going to multiply your first term and last term, this is your 4x² and 6, it will be your 24x²। 24x² के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि बीच में आप लास्ट टर्म के साइन रखोगे तो आपको मिडिल टर्म मिलेगी विथ साइन, राइट? सो मिडिल टर्म आपके -14x है, x² के कोएफिशिएंट आपके x और x हो जाएंगे, सॉरी x² के फैक्टर्स x और x हो जाएंगे। 24 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम 14 है, पहले वो सोचो, तो वो हो जाएंगे 12 into 2 14,
पर जब आप +12 और +2 को ऐड करोगे तो +14 मिलेगा। आपको -14 चाहिए, तो -14 कब मिलेगा? -14 के लिए -12 और -2 को ऐड करना पड़ेगा। सो -12 और -2 विल गिव यू -14। क्लियर मोहिल? अभी क्लियर हुआ? हाँ या ना? Now let us see question number 3. 5x square plus 11x minus 12. Now who will try this question? 5x square plus 11x minus 12. Ragvi, over to you. Sir, 5x square minus, we have to multiply the first and last term, 60x square. Okay. So 5x square into 12. It will be 60x square. Next. Then we have to factors of x and x square are x and x. Okay. And the factors of 60 will be 15 4s are 60. 15 and Okay. What is the reason? Because पहले आप यहाँ पे step by step पहले हमें ये माइनस साइन रखनी है बीच में. And our answer should be middle term. Middle term is plus 11x with sign. Right. So अब 60 के ऐसे दो factors, 15 4s are 16. 15 minus 4 will give you 11. Right. So 5x square plus 15x minus 4x minus 12. पहले दो टर्म्स में से हम 5x कॉमन निकालेंगे, इट विल बी x plus 3. नेक्स्ट दो टर्म्स में से हम -4 कॉमन निकालेंगे, अगेन इट विल बी x plus 3. अगर x plus 3 को मैं कॉमन निकाल रहा हूं, आई विल गेट हियर 5x minus 4. इजी एवरीवन? बोलो आसान है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म? राइट. ओके, चलो नोट डाउन कर दो क्विकली.